नमस्कार। शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे आप यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे जो सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें बायोलॉजी का हम यहाँ पे बॉटनी सेक्शन और जोलॉजी सेक्शन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोइशियस। इसमें से कौन सा मोनोइशियस है? तो चार यहाँ पे मोनोइशियस है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक एट मैच्योरिटी इज। जो एम्ब्रियोसैक होता है वो मैच्योरिटी पे वो कैसा होता है? तो उसमें 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियोटाइड शेल होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो गीमा होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? गीमा जो जनरली ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट रहते हैं और ब्रायोफाइट्स में भी लिवर वोर्ट्स में। किसमें? लिवर वोर्ट्स में। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखेंगे मार्केशिया। डी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। अच्छे से समझिएगा, आपको कहीं ना कहीं आपको आ सकते हैं। When the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosomes, the chromosome is referred to as। क्या बोलेंगे आप उसको? मेटासेंट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको आप? मेटासेंट्रिक। कि जब सेंट्रोमेयर जो होता है वो दो इक्वल आर्म्स के क्रोमोसोम्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो आप उस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। ए ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर। कौन सी जो स्टेज है मियोसिस की जिसमें डिवीजन होता है सेंट्रोमेयर का? तो याद रखेंगे एनाफेज 2 में। किसमें? एनाफेज 2 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है यार, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का इन सॉर्गम में, वो कौन सा है? तो सिंपल सी बात याद रखनी है, वो है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन। वो फैक्टर जो कि फाउंडर इफेक्ट को लीड करता है पॉपुलेशन में, वो कौन सा है? तो याद रखेंगे वो जेनेटिक ड्रिफ्ट है। डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स possess a conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelles. Microbodies are present in both and plant and animal cells। गलत है ये, ठीक है। The perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm। ये भी गलत है। Nuclear pores act as a passage for proteins and RNA molecules in both directions between nucleus and cytoplasm। यहाँ पे सिर्फ यही सही है कि सॉरी, ये सारी स्टेटमेंट तीनों की सही है। ऊपर वाली जो ये मैच्योर सी वाली है ये गलत है, इनकरेक्ट है। ये ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। देखिए अमेंसलिज्म, हमने जो इको का चैप्टर किया है उसमें मैंने अमेंसलिज्म के बारे में बताया था। तो जहाँ पे स्पीशीज ए जो हो वो हार्म होती है और स्पीशीज बी को जो कोई भी बेनिफिट नहीं होता, ठीक है, नादर बेनिफिट नॉर हार्म्ड। तो याद रखना है कि वो अमेंसलिज्म है। तो ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे इसका। नेक्स्ट देगा, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज टर्म्ड एज। क्या बोलेंगे आप उसको? जहां पे जाओ गिवन टाइम में जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो प्रेजेंट रहता है सॉइल के अंदर, तो क्या बोलेंगे आप उसको? उसको बोलेंगे आप स्टैंडिंग स्टेट। क्या बोलेंगे आप उसको? स्टैंडिंग स्टेट। तो सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। तो याद रखना है मैनिटोल किसके पास होता है? तो एक्टोकार्पस के पास जाओ, मैनिटोल यहाँ पे जाओ एज अ फूड मटेरियल होता है एल्गी के पास। ए ऑप्शन राइट आंसर है। इन स्पाइट ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर, which mechanism the competing species might have evolved for their survival। याद रखना है रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है नेचर में, कौन सा मैकेनिज्म ऐसा है जो कंपीट करेगा स्पीशीज के साथ, ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल। तो यहाँ पे रिसोर्सिंग पार्टीशन, यहाँ पे ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, genera like Selaginella and Salvinia produce two kinds of spores। Such plants are known as। जो सेलेजिनेला होता है या फिर जो साल्विनिया होता है वो दो काइंड्स के स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। तो याद रखना है क्या बोलेंगे उसको तो हिट्रोस्पोरस। क्या बोलेंगे आप उसको? हिट्रोस्पोरस। डी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पे। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोपीरियडिज्म, ठीक है, उस साइट को क्या बोलेंगे जहाँ पे जाओ फोटोपीरियडिज्म के दौरान परसेप्शन ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, तो वो बोलेंगे आप लीव। डी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि प्लांट जो है वो डिफरेंट पाथवे को फॉलो करता है इन रिस्पॉन्स टू
एनवायरमेंट और अपने फेजेस ऑफ लाइफ में। ठीक है, तो उस एबिलिटी को क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे आप उस एबिलिटी को? उस एबिलिटी को हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी। सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देगा, आपने यहाँ पे जाओ मैच करना है क्रिस्टी, थाइलाकॉइड, सेंट्रोमेयर, सिस्टर्नी। देखो क्रिस्टी किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, थाइलाकॉइड्स आपका जस्ट साइट इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। साइट सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम्स में होता है, और सिस्टर्नी जाओ गोल्जी बॉडी में होती है। याद रखना है आपको इसमें। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको लेकर? तो याद रखेंगे कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग से, थाइलाकॉइड्स जाओ प्लास्टिड्स वगैरह का पार्ट रहता है, सेंट्रोमेयर यहाँ पे जाओ क्रोमोसोम का पार्ट रहता है, और सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी का पार्ट रहता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जाओ बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी आपको मैच द कॉलम करना है, कोहेजन, एडेशन, सरफेस्टेशन, गटेशन। तो इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पे कोहेजन में म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। एडेशन में जो अट्रैक्शन हो रही है वो पोलर सरफेस की ओर हो रही है। याद रखो सरफेस टेंशन में मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और गटेशन में आपको याद रखना है वाटर लॉस इन आपका लिक्विड फेज। वाटर लॉस का मतलब क्या है यहाँ पे? गटेशन ही है एक तरह से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन अ जेल स्टेन्ड विद इथेरियम ब्रोमाइड when viewed under UV radiation appear as। जब जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं जब उसको हम जेल स्टेन करेंगे इथेरियम ब्रोमाइड से, ठीक है, और उसको यूवी रेडिएशन में हम व्यू करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा वो? तो याद रखना है आपको, वो ब्राइट ऑरेंज बैंड्स के दिखेगा, इस तरह दिखेगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। देखिए आगे, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट which during pollination brings genetically different types of pollen grains। देखो यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे? क्रॉस पोलिनेशन हो रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक प्लांट से जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे डिफरेंट प्लांट के जाओ स्टिग्मा के ऊपर पोलिनेशन के दौरान, और वहां पे जाओ जेनेटिकली यहाँ पे जाओ टाइप्स के, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे उस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप? जहाँ तक मुझे याद है जिटेनोगोमिस को बोलेंगे, गिजानोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गिजानोगेमी। ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस केराजिन। केराजिन कौन सी एल्गी प्रोड्यूस करती है? तो याद रखेंगे केराजिन प्रोड्यूस करती है रेड एल्गी। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, पूछा गया है इसमें। तो याद रखना है आपको, pyramid of biomass in C is always inverted। ठीक है, यही जो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए याद रखना है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जो हमेशा इन्वर्टेड रहता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो ऑलवेज अपराइट रहता है, पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट। ये इकोलॉजी का पार्ट है, आपको ये एनसीईआरटी में मैंने करवाया हुआ है, आप उसको देखिएगा अच्छे से। आप सर्च कर सकते हैं शुभम जीके ट्रिक, इकोलॉजी बाय शुभम जीके ट्रिक। नेक्स्ट देखिए, इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। आर रिप्रेजेंट्स, ये आपका रेस्पिरेशन लॉस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो अगर आपको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो आपको उसमें से जाओ रेस्पिरेशन यहाँ पे लॉस यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखिए, डायअडल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन। जो डायअडल्फस स्टेमन्स हैं वो कहाँ पे होते हैं? तो वो पी में होता है। किस में होता है? पी में होता है। सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, when gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease, it is known as। सो सिंपल सी बात है, जीन टारगेटिंग में के दौरान जाओ जीन एम्प्लीफिकेशन यहाँ पे जब इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है, ताकि जाओ ट्रीट किया जा सके डिजीज को। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलेंगे उसको? जीन थेरेपी बोलेंगे। बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको मैच द कॉलम करना है। लेंटिसेल्स, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क। क्या है इसका आंसर? बताइए जरा इसका आंसर, बहुत इजी आता है इसका आंसर। तो याद रखना है, लेंटिसेल्स से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। दूसरा याद रखना है, कॉर्क कैम्बियम, ये आपका फिलोजन बोलेंगे। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स
ये आपका जो है वो क्या हो गया, सेकेंडरी कोर्टेक्स हो गया फिलोडर्म, और कॉर्क हो गया आपका वहां पे सबरेन का डिपोजिशन होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर होता है, इसको आपने अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट देगा द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जाइगोट्स, द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब हम जेनेटिक्स करेंगे तो हमें जो यहाँ पे जो गैमेट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसके बाद जब जाइगोट बन रहा है, तो अगर हमको F1 और F2 प्लांट्स को जो यहाँ पे जनरेशन को उनकी देखना है तो हमें यहाँ पे जाओ किस स्क्वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। देखिए इजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो यहाँ पे NCERT बेस्ड क्वेश्चन आपको सारे के सारे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है डीनेचुरेशन पहले होती है, उसके बाद अनीलिंग होती है, और उसके बाद एक्सटेंशन होती है। क्या होती है? एक्सटेंशन होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। पूरे 100 क्वेश्चन से आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए, म्यूटेशंस इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय, जो प्लांट सेल्स में म्यूटेशन होते हैं उसको कैसे इंड्यूस किया जा सकता है? तो याद रखना है गामा रेस के थ्रू। सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको जाओ मैच द कॉलम करना है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्लांट टिश्यू कल्चर, मेरिस्टेमेटिक कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन। इसको मैच द कॉलम कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे, इसका आंसर है सेकेंड, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टोमेटो। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर टोटेपोटेंस होता है, मेरिस्टेमेटिक जो कल्चर होता है वायरस फ्री प्लांट्स के लिए होता है, और माइक्रो प्रोपगेशन जो आपका सोमा क्लोन्स होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देगा, ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट। जिस समय आप जाओ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कर रहे हो, प्योरिफिकेशन कर रहे हो, तो आप उसमें जाओ चिल्ड इथेनॉल, यहाँ पे जाओ वहां पे देखते हो कि चिल्ड इथेनॉल जो है आपका प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका? क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पे DNA होगा। बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देगा, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डोगमा। क्या कंप्लीट करना है इसमें? ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, DNA से RNA बन रहा है तो आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, जहां तक मुझे आइडिया है। DNA से आपका जाओ यहाँ पे सिंपल सी बात याद रखनी है, यहाँ पे पी ऑप्शन का राइट आंसर है। यहाँ पे सिंपल सी बात याद रखनी है, पहले यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है, देन उसके बाद रेप्लिकेशन हो रहा है, देन उसके बाद जाओ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है C में, और उसके बाद जाओ ट्रांसडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जाओ बिल्कुल राइट आंसर है। एक मिनट चेक कर लेते हैं जरा। DNA रेप्लिकेशन करेगा, बी नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो आपका DNA जो है वो रेप्लिकेशन करेगा, और DNA से RNA जो है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करेगा 100%, और mRNA से जो प्रोटीन बनेगा, ठीक है, वो ट्रांसलेशन से होगा, और ट्रांसलेशन से यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है, इसको सही कीजिएगा आगे। नेक्स्ट देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ PCR, पॉलीमरेज चेन की एक्शन की जाओ, कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पे जाओ नहीं है? याद रखना है, प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन नहीं है। तो सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देगा, द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड। वो प्लांट हार्मोन जो वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, वैसे तो वीडिसाइड्स बोलते हैं उसको, ठीक है, लेकिन बताओ जरा कौन सा है? तो 2,4-D है। कौन सा है? 2,4-D। सी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम बताना है। Cells with active division capacity, tissue having all cells similar in structure and function, tissue having different types of cells, dead cells with highly thickened walls and narrow lumen। इसको मैच करना है आपने। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यहाँ पे सिंपल टिश्यू होते हैं। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं उसको वस्कुलर टिश्यूज। डेड सेल्स स्क्लेरिड्स, यहाँ पे
ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिएगा, उसके बाद बातचीत करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आती है बात, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स, इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है प्लांट्स में। तो याद रखेंगे वो है आपका एमिनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए सेक्शन बी देखते हैं बॉटनी का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स राइज टू 2 ATP, गलत है क्योंकि वहां पे 3 ATP देते हैं। ठीक है, और FADH2 जो होता है वो 2 ATP जो यहाँ पे देता है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन जो राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आपको मैच द कॉलम करना है, नाइट्रोकोकस, राइजोबियम, थायोबैसिलस, नाइट्रोबैक्टर। तो सिंपल सी बात याद रखनी है आपको, राइजोबियम तो आपका जाओ बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे जाओ करता है। ठीक है, नाइट्रोकोकस भी और नाइट्रोबैक्टर भी है, लेकिन आपको याद रखना है थायोबैसिलस जो हमेशा डीनाइट्रिफिकेशन करता है। तो यहाँ पे ए ही ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 137 का यहाँ पे ए है, क्योंकि देखो नाइट्रोकोकस जाओ यहाँ पे जब अमोनिया को हम जाओ नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें नाइट्रोकोकस यूज होगा। ठीक है, और याद रखना है कि जब हम नाइट्रोबैक्टर की अगर बात करें तो जब हम कन्वर्जन करेंगे नाइट्राइट से नाइट्रेट में तो वहां पे नाइट्रोबैक्टर यूज होगा। ठीक है, राइजोबियम आपको पता ही है कि कन्वर्जन करना है एटॉमिक स्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में, तो आपका नाइट्रोजन वहां पर यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइजोबियम यूज होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। अब आगे चलते हैं, जरा अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है मैच द कॉलम करने के लिए, दे रखा है आपको फॉर्मूलाज दे रखे हैं, आपको कुछ फ्लोरल फॉर्मूलाज दे रखे हैं, आपको बताना है। ब्रासिक एसिड यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल, लिली एसिड दे रखा है, फेबेसी दे रखा है, सोलन एसिड दे रखा है। आपको करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे बतानी है, बताइए दे रहा है करेक्ट सीक्वेंस। ए ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे, कि जो ब्रासिक एसिड है उसका सी है, और लिली एसिड का डी है, और आपका एक मिनट यहाँ पे जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे सिर्फ सी बात है कि यहाँ पे ध्यान देना है, ए का यहाँ पे थर्ड है, बी का यहाँ पे फोर्थ है, और सी का यहाँ पे सेकंड है, और डी का यहाँ पे फर्स्ट है। ये आपको ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है, इसको अच्छे से देखेगा। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे जो आइडेंटिफाई यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे जाओ बी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, RNA पॉलीमरेज जाओ बाइंड करता है रो फैक्टर के साथ ताकि वो टर्मिनेट कर सके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बैक्टीरिया के अंदर। यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल ऑन नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। जब प्रोटोप्लाज्मा का फ्यूजन होगा दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो डेड प्लांट्स के ऊपर डेड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिज्म वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी ये देखो कुछ नहीं है, तो इसमें आपको जब बी ऑप्शन जब बिल्कुल राइट आंसर है। आज 50 क्वेश्चंस करते हैं, आगे चलते जरा। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, इसमें करेक्ट पेयर आपको जो सिलेक्ट करना है, कौन सा करेक्ट पेयर है। लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स, क्या सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं, देखते हैं। इन डाइकोट लीव्स मस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स, कंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं, देखते हैं। सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, देखते हैं अभी। लूज पेरेन्काइमा सेल्स रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग अ लेंस शेप्ड ओपनिंग इन बार्क, स्पंजी पेरेन्काइमा, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना है, जो सेल्स होते हैं मेडुलरी रेस के वो आपके कैम्बियल यहाँ पे रिंग बना रहे हैं, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलेंगे उसको। सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान जो यहाँ पे हम डीएनए सीक्वेंस को यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन्स पे यहाँ पे जाओ आइडेंटिफाई करते हैं, क्या बोल लेंगे आप उसको, उसको आप बोल लेंगे यहाँ पे रिपीटेटिव डीएनए। बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देगा,
In some members of which of the following pairs of families pollen grains retain their viability for months after release? क्या होगा इसका आंसर बताइए? इसका आंसर होगा रोजेसी लेग्यूमिनेसी। डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए इसमें से जो पेयर दे रखा है आपको फैमिलीज का, पोलन ग्रेन्स जाओ रिटेन देयर वाइबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज। ठीक है, आप रिलीज के बाद जाओ किसमें जाओ पोलन ग्रेन्स अपनी वाइबिलिटी को रिटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रोजेसी और लेग्यूमिनेसी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बताइए जरा इसका आंसर क्या है। तो याद रखना है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जाओ इन्वॉल्व जाओ PS1 और PS2 दोनों में नहीं होती, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे यही जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है जो स्ट्रोमा लैमेली है वहाँ पे PSO नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे NADP रिडक्टेज यहाँ पे जाओ नहीं होता है। ठीक है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपकी जाओ स्ट्रोमा लैमेली में ही होती है, ये भी आपको याद रखना है। जो ग्राना लैमेली है वहाँ पे PS2 1 और PS2 में होती है, PS2 2 बोथ होती है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर है। व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स? तो याद रखना है आपको जो RNA पॉलीमरेज 3 का जो रोल है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में यूकैरियोट्स में, वो क्या है? वो याद रखना है ट्रांसक्राइब करता है tRNA को, 5S RNA को और SNRNA को। यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? बताइए जरा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन में जाओ, ये जो स्टेटमेंट दे रखी है आपको नीचे, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? तो याद रखना है वो बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देगा nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells followed by its detection using autoradiography because सिंपल सी बात है आजकल के दौर में देखा जाए तो आप जाओ म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर को यहाँ पे जाओ रेडियोएक्टिव प्रोब से यहाँ पे जाओ हाइब्रिडाइज यहाँ पे कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू। कैसे? सिंपल से बात यहाँ पे याद रखनी है, म्यूटेटेड जो जीन होता है डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री विद इट। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट देगा मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो सिंपल सी बात याद रखनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि यहाँ पे टी भी गया पी भी गया। ठीक है, टी भी गया पी भी गया, कौन सा आंसर होगा आप बताइए इसमें से? इसमें से आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, क्योंकि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसको हमने बोला है कि डबल बॉन्ड जहाँ होता है, न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेगा मैच द कॉलम करना है आपको, S फेज, G2 फेज, क्विजेंट फेज और G1 फेज दे रखा है। तो याद रखना है DNA रेप्लिकेशन कहाँ होती है? S फेज में होती है। कहाँ होती है? S फेज में होती है। ठीक है, जो क्विजेंट स्टेज है वो इनएक्टिव स्टेज है। ठीक है, G1 फेज आपको याद रखना है प्रोटीन आर सिंथेसाइज, सारे की जगह सारी जगह जो प्रोटीन सिंथेसाइज यहाँ पे होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सिंपल सी बात है प्रोटीन्स वैसे G1 में भी हो जाता है और G2 में भी हो जाता है। याद रखना है G1 वाले का जाओ इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ। सिंपल सी बात याद रखनी है, एक बार मैं टोके बताता हूँ। एस फेज में आपका DNA रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, DNA रेप्लिकेशन होता है यहाँ पे, सिंपल सी बात। और याद रखो कि आपका G2 फेज में प्रोटीन्स का सिंथेसिस, क्विजेंट स्टेज आपका इनएक्टिव स्टेज है, G1 फेज आपका इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देगा प्लाज्मिड PBR322 हैज PST1 restriction enzyme site within GNA AMPR that confers ampicillin resistance
This enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside production, and the recombinant plasmid is inserted in E. coli सस्टेन। सिंपल सी बात है, पीवीआर 322 से रिलेटेड यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिंपल, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल, इसका आंसर हो। तो ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। तो मैंने आपको ये करवाना था, 50 क्वेश्चंस करवाने थे मैंने आपको बॉटनी के, उसके बाद जोलॉजी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कल के वीडियो में। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। जय हिंद।